ओके तो फ्रेंड, लास्ट वीडियो में मैंने देखा था, पार्ट 2 में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया जाता है, किस तरह से स्टैटिक रूट दी जाती है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि राउटर में पासवर्ड किस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाता है, टेलनेट को किस तरह से यूज किया जाता है, राउटर का रिमोटली कॉन्फ़िगरेशन लेना है तो वो किस तरह से किया जाता है। इस वीडियो में हम लोग अभी ये देखने जाएंगे। प्लस हम लोग यहाँ पर वो भी देखेंगे कि अगर आपका राउटर का पासवर्ड आपने भूल गया तो पासवर्ड रिकवरी किस तरह से किया जाए। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सिस्को पैकेट ट्रेसर, वही आपका सेम टोपोलॉजी है, कंटिन्यू। दिस इज योर पार्ट 3। ओके, तो देखिए राउटर में पासवर्ड कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। मैं राउटर पर गया, सभी राउटर में इसी तरह से पासवर्ड कॉन्फ़िगर किया जाता है। राउटर पर मैं गया, राउटर पर सबसे पहला आपको ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में आना पड़ेगा अगर आपको पासवर्ड कॉन्फ़िगर करना है तो मैं ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में आया। यहां पर मैं कमांड दूंगा अनेबल पासवर्ड, मैंने कमांड दे दिया सिस्को। ओके, चलो मैं कमांड दूसरा दे देते, सिस्को कमांड तो कॉमन हो चुका है पासवर्ड, तो हम दूसरा दे देते हैं सुहेल, अनेबल पासवर्ड सुहेल। ठीक है, एंटर। अनेबल पासवर्ड, ये वाला जो पासवर्ड होता है ये आपके प्रिविलेज मोड के लिए होता है। अगर कोई आपके राउटर को एक्सेस करना चाहे तो प्रिविलेज मोड पे पासवर्ड आपको मांगना चाहिए, तो ये सुहेल दे दिया। ओके, और एक आपके उसमें होता है लाइन कंसोल 0। लाइन कंसोल 0 ये वाला जो पोर्ट होता है, ये वाला पोर्ट मैंने अभी आपको दिखाया था कि अगर हमको राउटर को कॉन्फ़िगर करना होता है तो रियल लाइफ में हम लोग PC टू राउटर कनेक्ट करते हैं, कंसोल केबल लगाया जाता है और कंसोल केबल को कंसोल पोर्ट में कनेक्ट किया जाता है। तो अगर आपका राउटर ओपन पड़ा हुआ है, कोई भी आया कंसोल केबल लगाया, कॉन्फ़िगर कर लिया, तो आप अपने राउटर को ऐसा खुला नहीं रख सकते। तो आपको मैं कंसोल को भी पासवर्ड दे देता हूँ, कंसोल को मैं पासवर्ड दे देता हूँ पासवर्ड। इसके बाद जो लिखूंगा वो पासवर्ड रहेगा सुहेल, एंटर। आप पासवर्ड दूसरा भी दे सकते हो, मैं कॉमन इसीलिए दे रहा हूं ताकि लोगों को जल्दी समझ सके। ओके, अब ये पासवर्ड कब मांगना चाहिए? ये पासवर्ड जब कोई लॉगिन करने का कोशिश करेगा तब मांगना चाहिए। तो यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं एट द टाइम ऑफ लॉगिन, एंटर। और यहां से मैं एग्जिट हो जाऊंगा क्योंकि मैं कंसोल मोड में था। और एक जगह आपको पासवर्ड देना पड़ता है VTY पोर्ट को, तो लाइन VTY 0/4। VTY ये जो पोर्ट है ये आपका टेलनेट का पोर्ट है। जब तक आपके राउटर के अंदर में VTY को पासवर्ड नहीं मिलेगा तब तक आपके राउटर को कोई टेलनेट ही नहीं कर सकता। तो ऑफकोर्स ये राउटर को हम लोग VTY पासवर्ड दे के रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमको राउटर का रिमोटली कॉन्फ़िगरेशन लेना रहता है हमेशा। ओके, तो मैं VTY को भी पासवर्ड दे रहा हूं, पासवर्ड सुहेल, एंटर। कब पूछना चाहिए? एट द टाइम ऑफ लॉगिन। ओके, ये मैंने पासवर्ड दे दिया। मैं पासवर्ड को सेव कर देता हूँ, राइट। ये मेरा पासवर्ड सेव हो गया। ठीक है, अब देखिए मैं एग्जिट करता हूँ, यहीं से मुझे पासवर्ड मांगेगा। एग्जिट, देखो पासवर्ड मांगा। देखिए अभी मैं जैसे एंटर करूंगा पासवर्ड मांगा। मैं पासवर्ड दिया था सुहेल SUHI। पासवर्ड आपको दिखेगा ही नहीं क्योंकि सिक्योरिटी रीजन होता है। राउटर जो है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है, इसमें पासवर्ड हम टाइप करें तो किसी को दिखे नहीं, इसीलिए जब आप इधर पे पासवर्ड टाइप करोगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। अब जैसे मैं अनेबल लिख के एंटर करूंगा फिर पासवर्ड मांग रहा है, तो मैं फिर कमांड दूंगा सुहेल पासवर्ड। अब इसके बाद पासवर्ड नहीं मांगेगा। ओके, और अगर आप शो कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो उसको आपको पासवर्ड भी दिखाई देगा, शो रनिंग कॉन्फ़िग। ये देखिए पासवर्ड आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको चाहिए कि आपका पासवर्ड नहीं दिखना चाहिए, जैसा अभी किसी ने भी शो कर दिया कमांड, उसको तो पासवर्ड दिख जाएगा, अनेबल पासवर्ड सुहेल, है ना। तो अगर आपको चाहिए कि सामने वाले को पासवर्ड नहीं दिखना चाहिए, बाकी दूसरा पासवर्ड तो दिखाई देगा उसको, कौन कौन सा, कंसोल का और VTY का पासवर्ड तो दिखाई देगा, बट कंसोल और VTY में तो तब आएगा जब वो प्रिविलेज मोड को पार करेगा, है ना। तो प्रिविलेज मोड का पासवर्ड तो आपका दिख रहा है, आपको चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए, तो नहीं दिखने के भी लिए कमांड है। देखिए मैं दूसरे राउटर में जब कॉन्फ़िगर करूंगा तो आपको दिखाता हूँ दिल्ली में। ये देखिए दिल्ली पे राउटर को मैं गया, या मैं पासवर्ड दूंगा, कॉन्फ़िग मोड में गया, वहां मैं लिखूंगा अनेबल सीक्रेट, समझ में? अनेबल सीक्रेट। अब पासवर्ड दूंगा
सुहेल, एंटर। अब ये पासवर्ड किसी को नजर नहीं आएगा, अनेबल सीक्रेट सुहेल। अब सेम उसी तरह से लाइन कंसोल 0, एंटर, पासवर्ड सुहेल एट द टाइम ऑफ लॉगिन एंड एग्जिट, लाइन VTY 0 स्पेस 4, पासवर्ड सुहेल, एंटर एट द टाइम ऑफ लॉगिन। इसको मैं सेव कर देता हूं, कंट्रोल Z राइट। अब मैं शो रनिंग कॉन्फ़िग करूंगा ना, शो, ये देखिए अनेबल सीक्रेट में दिखा आपको, एनक्रिप्ट फॉर्म में हो गया, नहीं दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन दूसरा वाला पासवर्ड जो कंसोल और VTY को दिया था वो दिखाई देगा। बट यहाँ पे समझदारी वाली बात ये है कि आप लोग अनेबल वाला पासवर्ड अलग डाल दीजिए, क्योंकि कंसोल और वो तो दिख रहा है ना, अनेबल वाला तो दिखेगा ही नहीं उसे कि क्या पासवर्ड आपने डाल रखा है। कि समझ में आया? तो इसीलिए आपको अनेबल सीक्रेट और फिर जो भी दोगे वो एनक्रिप्ट फॉर्म में आ जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से मैं राउटर में पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर सकता हूं। अब ये तो रही बात राउटर पासवर्ड कॉन्फ़िगर करने की। अब राउटर में पासवर्ड दिया, मैं आपको टेलनेट करके दिखाता हूं। फॉर एन एग्जांपल, मैं ये वाले पीसी पर बैठा हूं, यहां मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं, लेकिन दिल्ली के उसमें कुछ चेंजेस करना है। फॉर एन एग्जांपल, मुझे दिल्ली का होस्ट नेम चेंज करना है, तो मैं मुंबई से दिल्ली फ्लाइट पकड़कर या भाड़ा खर्चा कर करके नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसमें मेरा टाइम वेस्ट होगा, मनी वेस्ट होगा। तो मैं क्या करूंगा, दिल्ली के राउटर का कॉन्फ़िगरेशन रिमोटली अपने पीसी पर लूंगा, ये वाले पीसी पर, और चेंज करूंगा, तो अपने आप वहां पर भी चेंज हो जाएगा। देखिए कैसा करते हैं। मैं मेरे पीसी पर लॉगिन लिया हूं कमांड प्रॉम्प्ट में। सबसे पहली चीज तो मैं उसके राउटर को पिंग करके देखूंगा दिल्ली के। अब दिल्ली के राउटर का आईपी है ये, या ये कोई भी आईपी आप टाइप कर सकते हो। मैं वही 192.30.10 वाला, ये वाला आईपी टाइप करता हूं और मैं एंटर करूंगा। ओके, मैं उससे कनेक्टेड हूं, रिप्लाई आ रहा है। ओके, अब देखिए मैं उसको टेलनेट करता हूं। टेलनेट करने के लिए कमांड है टेलनेट स्पेस, उसका आईपी एड्रेस 192.168.30.10। जैसे मैंने टेलनेट किया, देखिए मुझे पासवर्ड पूछ रहा है, तो मैंने पासवर्ड दिया था सुहेल, तो कमांड है SUHAIL सुहेल, एंटर। देखिए ओपन हो गया दिल्ली। अब जैसे मैं एनेबल करूंगा फिर पासवर्ड पूछेगा, फिर मुझे मालूम है SUHAIL सुहेल, मैंने लॉगिन ले लिया, ठीक है। लेकिन शो रनिंग कॉन्फ़िग करूंगा तो अभी भी उसका पासवर्ड मुझे एनक्रिप्ट फॉर्म में ही दिखाई दे रहा है। ओके, तो मैंने क्यों एक्सेस लिया, वो देखो उसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन मेरे पीसी पे दिखाई देगा आपको, दिल्ली का। ओके, तो मुझे इसका होस्ट नेम चेंज करना है। अब देखो मैं दिल्ली पे गया भी नहीं हूं, यहां से मैं होस्ट नेम चेंज करूंगा। मैं कॉन्फ़िग मोड में गया, मैं कमांड है होस्ट नेम, मैं इसे होस्ट नेम दे देता हूं गोवा। गोवा, देखिए चेंज हो गया। अब मुझे इससे बाहर निकलना है, तो मैं एग्जिट करूंगा और चले गया, डिस्कनेक्ट। अब मैं वहां पर गया था, नहीं गया था मैं, लेकिन जब मैं वहां पर जाकर के चेक करूंगा तो नेम मेरा चेंज हो जाएगा। देखिए अभी गोवा हो गया, जबकि मैं वहां पर गया भी नहीं। तो इस तरह से आप पासवर्ड देने की वजह से किसी भी राउटर को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। देखिए अगर आप देखोगे, देखिए इसका होस्ट नेम चेंज होकर के गोवा हो गया, जबकि मैंने उसे एक्सेस भी नहीं किया। शो रनिंग कॉन्फ़िग, देखिए होस्ट नेम गोवा दिखा रहा है उसका, अभी होस्ट नेम इज गोवा, जबकि वहां पे मैं गया भी नहीं। तो ये तो हो गया पासवर्ड देने की बात। पासवर्ड दिया मैंने, टेलनेट किया मैंने। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं पासवर्ड अगर आप भूल गए हो तो उसको रिकवर कैसा करना है, पासवर्ड रिकवर कैसे किया जाता है। फॉर एन एग्जांपल ले लीजिए, मैं दिल्ली में लॉगिन लेने का ट्राई किया, लेकिन मैंने पासवर्ड भूल गया। देखिए मैं बाहर हो जाता हूं, एकदम गया, पासवर्ड मुझे नहीं मालूम है, भूल गया हूं मैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहला मैं राउटर पर जाऊंगा, फिजिकल मोड पर, इसको मैं कर दूंगा ऑफ। ओके, ऑफ करने के बाद में मैं इसको करूंगा ऑन। ऑन करके CLI में आकर के कंट्रोल पॉज ब्रेक जैसे ही आप दबाओगे
कंट्रोल पॉज ब्रेक जैसे आप दबाओगे तो आपका पासवर्ड टूट जाता है। ओके, ये मैं लैपटॉप पर कर रहा हूं तो यहाँ पर पॉज ब्रेक का ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए ये नहीं हो पाया। ठीक है, लेकिन अगर आपको कभी भी राउटर का पासवर्ड ब्रेक करना है तो आपके पास में ऑप्शन है कंट्रोल पॉज ब्रेक। कंट्रोल पॉज ब्रेक जैसे आप दबाओगे तो आप लोग रोमन मोड में आ जाओगे, वहां पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें आपको बता दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।